गुजरात और पंजाब की जीत पर आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल गदगद हैं। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ को जनता ने नकार दिया, दोनों की टॉप लीडरशिप को आईना दिखाया। तो वहीं केजरीवाल ने राज्यसभा जाने के दावों को खारिज कर दिया। दरअसल उपचुनाव में 2 सीटें जीतने के बाद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया, पंजाब में खाली हुई सीट से उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला पीएसी करेगी। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। अब बात चुनावी स्टेट बिहार की, जहां इलेक्शन से पहले बिहार में बड़ी सियासी हलचल है और इसी बीच आरजेडी चीफ लालू यादव ने एक बार फिर से पार्टी सुप्रीमो बनने के लिए पर्चा भर दिया। अब इसे लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि पार्टी सुप्रीमो के इस फैसले से सभी कार्यकर्ता सहमत हैं। सभी ने एक सुर में लालू यादव को ही आरजेडी चीफ के रूप में स्वीकार कर लिया है। गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेके नेता सब लोग जो है लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं। लालू के फिर से आरजेडी अध्यक्ष बनने के फैसले पर बीजेपी हमलावर दिखे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि एक सजायाफ्ता अपराधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाकर आरजेडी ने लोकतंत्र और संविधान दोनों का मजाक उड़ाया है। विजय सिन्हा से सवाल किया गया कि राष्ट्रीय जनता दल में क्या कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी इमेज क्लीन हो, जो लालू यादव की जगह ले सके। माननीय न्यायालय के द्वारा जो घोषित अपराधी हो, ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान है, आर्थिक अपराधी है और वह व्यक्ति बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दल का बने। क्या उस दल में कोई बेदाग छवि के लोग नहीं? क्या ये परिवारवाद की राजनीति जमींदारी के भाव से लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? राजद में रहने वाले बंधुआ मजदूरों से मैं कहना चाहूंगा कि आप एक अच्छे छवि के लोग जिस पर अपराध भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये तो माननीय न्यायालय के द्वारा घोषित है और इस व्यक्ति को बार बार आप अध्यक्ष बनाएंगे तो आपके पार्टी को पतन निश्चित है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी का मतलब ही लालू परिवार की पार्टी है। लालू जब जेल में थे तब भी अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि चुनाव तो सिर्फ दिखावा है, असलियत ये है कि खुद को सामाजिक बदलाव का अगुआ कहने वाले लालू की पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ सके। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है लालू जी का परिवार। लालू जी सजा याफ्ता होकर के जेल में रहे, कैद खाने में रहे, तब पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं हो, राजनीतिक रूप से नजरबंद है, बीमारी की अवस्था में है, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, लेकिन परिवार का मुखिया होने के चलते केवल उसी परिवार के लोग ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। किसी की हिमाकत नहीं है अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कि कोई अपनी दावेदारी भी पेश कर सके। बीजेपी और जेडीयू ने लालू यादव पर सवाल उठाए तो जवाब दिया बिहार के आरजेडी के नए अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने। उन्होंने कहा कि लालू पर सवाल उठाने वाले ये बताएं कि नीतीश कुमार अब तक मुख्यमंत्री क्यों बने हैं। वो अपनी काबिलियत पर नहीं, बीजेपी की कृपा पर सीएम पद पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है, इसलिए कि बीजेपी चाहती है। यहाँ तो जन आधार चाहता है, जो वोट नहीं भी करता है, गरीब है देहात का, उनके नेता उनके नायक लालू प्रसाद यादव हैं। तो दूसरा कौन उम्मीदवार है, दूसरा कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? आज भी उनके नाम पर वोट है, उनके नाम पर आधार है, उनके नाम पर पार्टी टिकी हुई है, उनके नाम पर पार्टी फल फूल रही है। तो सुप्रीमो हैं, तो कार्यकर्ता नहीं अध्यक्ष होती तो कार्यकर्ता ही विद्रोह करता। इसीलिए तो स्वाभाविक नेता है, स्वाभाविक क्या कहते हैं अध्यक्ष है। बिहार में सियासी हलचल तेज प्रताप को लेकर भी है। पार्टी से निकाले जाने के बाद पहली बार उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इस बीच उन्होंने आरजेडी में इंटरनल पॉलिटिक्स का दांव चला, ये भी आरोप लगाया कि आने वाले दिनों में उनकी जान को खतरा हो सकता है। तेज प्रताप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ 4-5 लोगों के माध्यम से साजिश करके जिस तरीके से पार्टी से बाहर निकाला गया, ये पूरी बिहार की जनता ने
दिखने का काम किया। जो राजद में बैठे हैं वो लोग पूरे तरीके से हमको सोचे कि अकेला पड़ जाएगा तो इसको दबा देना, तो तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं है। हम खुला चुनौती भी देने का काम करते हैं। तो अब हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। न्याय मेरा जनता करेगा। मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे।